वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल क्लास 7 का। आज हम लोग साइंस लेके आए हैं इस चैनल का, जिसका हम लोग पढ़ रहे हैं एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। उस एडेप्टेशंस इन एनिमल्स का हम लोग लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसका वर्ड मीनिंग भी देखे हैं, कल कंसेप्ट को देखे थे। आज लेक्चर 2 में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ढेर सारा वीडियोज़ जो है हम अपने लिए डालते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं, ताकि आपको लाइन बाय लाइन एक एक कंसेप्ट को समझने में दिक्कत ना हो। आप भारत के किसी भी कोने से देख रहे हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। एंड चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आज देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। हम लोगों ने कल देखा था रेन डियर्स, पोलर रीजन्स और माइग्रेशंस के बारे में देखा, फिर पोलर बियर के बारे में भी देखा, फिर पेंगुइन्स के बारे में देखा कि कैसे वो लोग अडेप्टेड हैं उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में, राइट। आज हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से। द एरिया ऑफ अर्थ का वह क्षेत्र, एरिया नियर बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर के बोथ साइड्स, है ना, उसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। अर्थ के इक्वेटर के बोथ साइड्स ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। एक सेकंड आपको हम विजुलाइज करा के दिखा देते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। हम लाइट को ऑन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं लाइट को। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये इक्वेटर है, ठीक है ना। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिख रहा है, तो ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सही है, कोई दिक्कत। देख रहे हैं ये सब रीजन जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है, ठीक है, इक्वेटर के बोथ साइड्स, है ना। देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, तो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, कहिए वह एरिया जो नियर है अर्थ के बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली ए हॉट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रीजन के पास जनरली गर्म जलवायु होता है, क्योंकि इसका लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास इसका लोकेशन होता है। ड्यूरिंग हॉट समर डेज, गर्मी के दिन में टेम्परेचर इस क्षेत्र का लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी जाता है। इवन इन कोल्डेस्ट मंथ, और ठंडा के मंथ में द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। ठंडा के मंथ में भी 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर रहता है। ट्रॉपिकल रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। भाई इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दिस मिक्स रीजन ह्यूमिड, जिसकी वजह से यहाँ के मौसम में आर्द्रता रहता है, यानी नमी पानी, हवा में नमी रहता है। दस ट्रॉपिकल रीजन्स हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन के पास गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। इन ट्रॉपिकल रीजन्स डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ। ट्रॉपिकल रीजन में दिन और रात लगभग बराबर ही होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अर्थ इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यानी गुण क्या है ट्रॉपिकल रीजन का, अर्थ का, कि भाई वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, यानी वहाँ पे जंगल वगैरह ज़्यादा होता है, राइट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया। कहाँ मिलता है ये? इंडिया में, साउथ ईस्ट में, एशिया में, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, राइट, ठीक है। यहाँ बारिश भी होता है और जंगल है। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आसाम में मिलता है। वेस्टर्न घाट एक माउंटेन रेंज है जो कि पैरेलल है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्ट कोस्ट तटीय क्षेत्र से पैरेलल है, उसी के साथ साथ चलता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट रन थ्रू महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरला स्टेट में, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाईली फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। भाई आप जानते हैं, हालांकि मतलब क्योंकि हाईली फेवरेबल क्लाइमेट है, फेवर करता है क्लाइमेट कंडीशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, जैसे कि लगातार गर्मी वहाँ रहेगा, वार्म गर्मी बना रहता है और रेन रहता है। ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ गर्मी भी रहता है और रेन भी, बारिश भी होते रहता है, तो बहुत अलग अलग वेराइटी जो है प्लांट का यानी एनिमल का इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। देखो पोलर रीजन्स में कम जानवर और कम पौधे मिलेंगे आपको, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा जानवर, ज़्यादा पेड़ पौधे मिलते हैं। द मेजर एनिमल्स, कौन कौन एनिमल्स मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? जो मेजर है, सबसे ज़्यादा कौन मिलते हैं? लायंस, टाइगर्स, लियोपर्ड्स, एलिफेंट्स, मंकीज, एप्स, लायन टेल्ड मकाओ, गोरिल्ला, बर्ड, स्नेक्स, लिजार्ड्स, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स। ये सब आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा अधिकतर मिल जाते हैं।
सिंस अब नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेरी वेरी लार्ज, भाई नंबर अगर बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ रहने वाले, ठीक है ना। दे आर एडेप्टेड सच एज दे आर ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, वो इस जगह को इसलिए एडेप्ट कर चुके हैं, यानी अपने आप को ढाल लिए हैं इस जगह पे, क्योंकि वो अलग अलग काइंड के फूड खाते हैं। ओवरकम कंपटीशन फॉर फूड, तो कंपटीशन का जो मतलब फूड का जो कंपटीशन है वो लगभग खत्म हो जाता है। कैसे, अब कुछ भी वो खा लेते हैं तो लगभग हर चीज़ इधर मिल जाता है, तो सब कुछ खा लेते हैं, तो यही नहीं कि पर्टिकुलर फूड के लिए वो डिपेंड है, कुछ भी खा के जिंदा रहते हैं। एंड लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस, और अलग अलग जगह पे भी रहते हैं। टू ओवरकम कंपटीशन ऑफ शेल्टर, ताकि इनको रहने के लिए भी मशक्कत ना करना पड़े, नुकसान ना रहे, कहीं भी रह जाते हैं, जंगल में रह जाएंगे, गुफा के अंदर रह जाएंगे, कहीं भी रह जाएंगे, राइट। सम ऑफ द एडेप्टेशंस एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर, कुछ एडेप्टेशंस एनिमल्स में क्या है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के होते हैं एनिमल, उसका ए स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज मिक्स अप विद द सराउंडिंग्स एंड हाइड, एक स्किन कलर होता है उनका जो उनको कैमोफ्लेज करता है। कैमोफ्लेज का मतलब अपने आप को मिक्स कर लेते हैं जंगल के ही रंग में, ताकि उनको गायब होने में या शिकार पकड़ने में आसान होता। इन ऑर्डर टू कैच प्रे और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स, नरभक्षी से जो इनको खा जाए उनसे बचने के लिए या खुद का शिकार के लिए अपने आप को छुपा लेते हैं। इनका स्किन इस तरह का होता है। रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ते हैं। टू कैच प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए या खुद को बचाने के प्रेडेटर से। डेवलपमेंट ऑफ ट्रंक, टस्क एंड लार्ज ईयर्स एंड फीट, इसके अंदर ट्रंक, सूंड, टस्क, लार्ज ईयर्स, बड़े बड़े कान, फीट, ये सब होते हैं। शार्प आई साइट, बहुत तेज नज़र होता है इनका। सेंसिटिव हियरिंग, बहुत बहुत दूर का आवाज़ भी जल्दी सुन लेते हैं। थिक स्किन, मोटा लेयर होता है। लिविंग ऑन ट्रीज, पेड़ों पर भी रह जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग टेल्स, लंबे लंबे ग्रिपिंग टेल, पूंछ का भी इनका लंबाई बढ़ता है जिससे पकड़ने में आसानी होता है इनको। लॉन्ग और लार्ज बिक्स, लंबे लंबे चोंच, ब्राइट कलर्स, चमकीले कलर। लाउड वॉइस, आवाज़ थोड़ा लाउडनेस वाला होता है रेन फॉरेस्ट में जो रहते हैं एनिमल्स, ठीक है ना। लिविंग ऑन डाइट ऑफ फ्रूट्स भी खा लेते हैं बहुत सारे एनिमल्स। वी विल नाउ डिस्क्राइब द एडेप्टेशंस ऑफ सम ऑफ एनिमल्स व्हिच हेल्प देम टू लिव एंड सर्वाइव टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। अब हम कुछ एडेप्टेशन देखेंगे कुछ जानवरों का जो उनको इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जिंदा रखने के लिए मतलब ज़रूरत होता है, और कैसे ये हैबिटेट में रहते हैं, इस चीज़ देखेंगे। मतलब हम लोग क्या सीखें, क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसा क्षेत्र होता है जो इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर के दोनों साइड होता है, राइट। यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, से ऊपर रहता है गर्मी में, ठंडा में 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। इस क्षेत्र में आपको ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट मिल जाएगा। ट्रॉपिकल इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अमेरिका, इंडिया, इस सब जगह मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, ठीक ना। और सब जानवर जो है ऐसा एडजस्टेबल होते हैं, यहाँ के क्लाइमेट में एडजस्ट कर लेते हैं। उसी में से देखेंगे बिग कैट्स। जनरली बिग कैट्स का मतलब होता है, कैट्स का प्रजाति लायंस होता है, टाइगर्स होता है, इस सबको बिग कैट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि लायंस, टाइगर्स, ये सबको बिग कैट्स कहा जाता है। बिग कैट्स आर कार्निवोरस होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। विच ईट ओनली द मीट, जो कि सिर्फ मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का, राइट। द बिग कैट्स हंट एंड किल एनिमल्स, ये शिकार करते हैं और जानवरों को मारते हैं जैसे डियर, टू ऑब्टेन फूड, खाना प्राप्त करने के लिए, राइट। द बिग कैट्स कैन लिव एंड सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये बड़े बड़े कैट्स जो होते हैं जिंदा रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ड्यू टू फॉलोइंग एडेप्टेशंस, क्योंकि इनको ये खुद को ढाल लेते हैं इस तरीक़ा से। कैसे? पहला, द बिग कैट्स लायन एंड टाइगर हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, इनके पास सूंघने का शक्ति ज़्यादा होता, डेवलप कर चुके होते हैं ये सूंघने का शक्ति, इनको दूर से शिकार को सूंघ लेते हैं। विच हेल्प देम टू लोकेट देयर प्रे, ताकि तुरंत लोकेट कर ले कि इसका शिकार कहाँ है। एंड किल फॉर ऑब्टेनिंग फूड, उनको खाना के लिए मार सके। बिग कैट्स आर ऑल्सो हैव सेंसिटिव हियरिंग, सुनने का भी सेंस बहुत तगड़ा होता है इनका। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड प्रे देयर, ताकि दूर से कुछ जानवर का आवाज़ आए तो उनको ये सुन ले और जल्दी से उसको चट कर जाए, राइट। द येलो ब्राउन कलर, इन लोग का कलर जो है येलो ब्राउन होता है। कैसा होता है? येलो ब्राउन लायन का, एंड येलो ब्राउन कलर विथ ब्लैक स्ट्रिप्स टाइगर का होता है, जो हेल्प करता है इनको जंगल में छुपने के लिए बिना दिखे आसानी से, राइट। दिस कैमोफ्लेज, जो कैमोफ्लेज मतलब ब्लेंडिंग, मिक्स हो जाता है सराउंडिंग से, वातावरण के साथ इनका शरीर, जिसकी वजह से ये दिखाई नहीं देते हैं। पतझड़ के मौसम में पीला पीला पत्ता रहता है और ये सूख जाते हैं पत्ता में, पीला पीला इनका शरीर रहता है, सोए रहते हैं स्टाइल से, समझ रहा ना। हेल्प्स बिग कैट्स इन कैचिंग देयर प्रे, और जैसे ही कोई शिकार बगल में आता है चट कर जाते हैं उसको। द बिग कैट्स लायन और टाइगर हैव आइज इन फ्रंट ऑफ देयर हेड, हेड के सामने उनका आँख रहता है। विच इनेबल देम टू हैव अ करेक्ट आइडिया ऑफ लोकेशन, ताकि शिकार को दूर से ही आइडिया लगा ले कैसे पकड़ना है। दिस हेल्प्स इन कैचिंग इट्स प्रे। द बिग कैट्स ऑल्सो हैव गुड आई साइट फॉर हंटिंग इट्स नाइट, नाइट में हंटिंग करने का भी इनका सही दृष्टि रहता है, रात में भी शिकार कर लेते हैं, राइट। द बिग कैट्स, बड़े बड़े जो लायन होते हैं, कैन रन वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं। द हाई स्पीड, इनका रनिंग का स्पीड ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बिग कैट्स कैच कर लेते हैं अपने प्रे, अपने शिकार को बहुत तेज़ी से, राइट।
ठीक है ना। द बिग कैट्स लायन और टाइगर हैव लॉन्ग, लंबा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और शार्प क्लॉज, इनका जबड़ा बहुत खतरनाक होता है, इन देयर फ्रंट लेग्स टू कैच देयर प्रे, इन क्लॉज पंजा है ना, ताकि ये जो है अपने शिकार को जल्दी से पकड़ ले, है ना। फ्रंट लेग से पकड़ते हैं शिकार को, इनका मजबूत होता है फ्रंट लेग्स, क्लॉज, ठीक ना, पंजा। द बिग कैट्स कैन विथड्रॉल पुल इन द क्लॉज इनसाइड द टोज सो दैट दे डू नॉट गेट वॉर्न आउट एंड ब्लंट विद दे वॉक। कहता है बड़े बड़े कैट जो होते हैं वो खींच लेते हैं अपने जबड़े से अपने टोज के अंदर, किसको, प्रे को, है ना, डू नॉट गेट वॉर्न आउट, उनको निकलने नहीं देते हैं, ब्लंट विद दे वॉक, जब चलते हैं तो खींच के ले जाते हैं, चल के देखते होंगे। बिग कैट्स ऑल्सो हैव पावरफुल टीथ एंड जॉज टू किल प्रे लार्ज, जॉज जबड़ा भी इनका भयंकर होता है और बड़ा बड़ा दांत होता है ताकि अपने शिकार को ही चीर फाड़ सके, ख़त्म कर सकें, राइट। एडेप्टेशन इन एलिफेंट, अब एलिफेंट कैसे एडेप्ट करता है खुद को रेन फॉरेस्ट में। एलिफेंट इज़ ए वेरी लार्ज एनिमल, आप जानते हैं कि हाथी जो है बहुत बड़ा एनिमल है इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, राइट। कोई दिक्कत? सी फिगर 7 में आप देख सकते हैं एलिफेंट्स आर प्लांट ईटर्स, ये प्लांट खाते हैं। एलिफेंट हैज़ एडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट, ये अपने आप को ढाल चुके थे रेन फॉरेस्ट वाले कंडीशन में इन मैरी रिमार्केबल वेज, बहुत तरीका से ढाल चुके होते हैं। वेरियस एडेप्टेशन एलिफेंट विच हेल्प इन टू लिव एंड सर्वाइव, बहुत सारा तरीका है जिससे इनको जिंदा रहते हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्या है वो? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन इन एलिफेंट इज ट्रंक, सबसे बड़ा है ट्रंक। ट्रंक मतलब क्या होता है? सूंड। क्या होता है? सूंड। विच कैन सी इन द फ्रंट, जो आपको फ्रंट में दिखता है। द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट इज बेसिकली एन इलोंगेटेड नोज, मतलब समझ लो इसका लंबा नाक है, फैला हुआ नाक है, उसी को ट्रंक कहते हैं। विच इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ ग्रैस्पिंग थिंग्स, जो चीज़ों को पकड़ने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, राइट। द ट्रंक हेल्प्स द एलिफेंट इन मैनी वेज, ये सूंड जो है हाथी को बहुत तरीका से मदद करता है। एलिफेंट यूजेज द ट्रंक टू स्मेल, सूंघने के लिए भी ट्रंक का यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ द ट्रंक एलिफेंट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ट्रंक लंबा है, सूंघने का शक्ति ज़्यादा है इनका हाथी का। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए भी यूज़ करते हैं ट्रंक का। एलिफेंट यूज लॉन्ग ट्रंक टू पिक अप फूड, खाना पकड़ने के लिए भी ट्रंक का यूज़ करते हैं, घास, प्लांट एक्सेट्रा, एंड पुट इन माउथ में रखने के लिए भी यूज़ करते हैं। द ट्रंक ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का जो सूंड होता है, कैन रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ट्री के ब्रांच पर, शाखा पे पहुंच जाता है। इट एंड हेल्प इट ट्री लिव्स एट फूड, और खाना पत्ता उत्ता को तोड़ के खाने में मदद करता। एलिफेंट यूजेस ट्रंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। बाय सकिंग, चूस के वाटर को एंड पुटिंग इन टू द माउथ, पानी को सक कर लेते हैं, भर लेते हैं और फिर अपने मुंह में डाल लेते हैं। एलिफेंट ऑल्सो यूजेस दिस ट्रंक टू बाथ इट सेल्फ, अपने आप को नहाने के लिए भी ट्रंक का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत? देखिएगा अनदर गुड एडेप्टेशन ऑफ एलिफेंट आर टस्क, टस्क भी होता है उसका, राइट। टस्क क्या होता है? इसका हाथी का दांत। क्या होता है? तो भाई एक और तरीका है जो हाथी का दांत है। टस्क आर द बिग एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, टस्क क्या होता है? लंबा और पॉइंटेड टीथ होता है, विच कम आउट फ्रॉम द क्लोज माउथ, जो बंद मुंह से बाहर की तरफ आता है एलिफेंट का, राइट। देख सकते हैं हाथी का है ना दांत। टस्क आर द मॉडिफाइड टीथ, मॉडिफाइड टीथ है एलिफेंट का, मतलब अंदर का टीथ तो होता ही है, ये बाहर का टीथ है, राइट। टस्क आर एक्चुअली द इंसीजर टीथ ऑफ एलिफेंट, इंसीजर टीथ होता है। एलिफेंट यूजेज द टस्क टू ऑब्टेन फूड एज फॉलोज, कैसे फूड मतलब लेता है उसे? एलिफेंट यूजेज द टस्क, टस्क का इस्तेमाल करता है टू टीयर ऑफ द बार्क, मतलब छाल को छीलने के लिए पेड़ का। विच इज़ इट्स एट फूड, जो उसको जो छाल ये खाते हैं फूड के रूप में, बाहर वाले दांत से उसको छीलते हैं। एन एलिफेंट हैज़ 2 टस्क एंड 4 टीथ, 4 दांत और 2 टस्क होता है इनके पास। द एलिफेंट्स 4 टीथ आर इनसाइड द माउथ, एलिफेंट का 4 टीथ जो होता है माउथ के अंदर होता है। द एलिफेंट्स 4 टीथ आर मोलार्स, इसको मोलार्स कहते हैं, और मोलार टीथ का काम क्या है? चबाने का और ग्राइंडिंग करने का, राइट। आप लोग पढ़े हैं। एलिफेंट ऑल्सो यूज द टस्क फॉर फाइटिंग देयर एनिमीज एंड प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, खुद को अपने दुश्मन से लड़ने के लिए भी टस्क का इस्तेमाल करते हैं और इसी टस्क का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए भी करते हैं। सही है। अब हम लोग आगे देखते हैं। एलिफेंट के पास लार्ज ईयर्स होता है, कान बड़े बड़े होते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। एलिफेंट के पास लार्ज ईयर्स होता है। क्या होता है? लार्ज ईयर्स, बड़े बड़े कान होते हैं। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट। आइए, तो ये जो बड़े बड़े कान होते हैं एलिफेंट के, उनको हेल्प करता है टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, बहुत सॉफ्ट साउंड, कम आवाज़ भी सुनने के लिए उनको हेल्प करता है। ड्यू टू लार्ज, बड़े कान होने की वजह से An elephant can hear even the slightest sound made by its predators behind him so that it can sense the danger and run away to safety। कहता है कि बड़ा बड़ा कान होने की वजह से हाथी का क्या होता है, इसके पीछे जो हाथी को मारने के लिए आते हैं उनका आवाज़ तुरंत सुन लेता है, जिसकी वजह से अपने आप को सुरक्षा
बढ़ता है, सुरक्षित रखता है। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है, एलिफेंट फ्लैप देयर लार्ज ईयर्स, तो एलिफेंट क्या करता है, फरफराता है अपने कान को, एंड यूज़ देम एज फैंस, और अपने आप को ठंडा रखने के लिए फ़ैन का यूज़ करता है, टू कूल देम सेल्फ, अपने आप को ठंडा रखने के लिए, राइट। सो द लार्ज ईयर्स ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन हॉट, तो बड़े बड़े कान जो होते हैं वो एलिफेंट को मदद करते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एडजस्ट करने के लिए। चलिए, कहता है एन एलिफेंट इज़ वेरी हैवी, भाई हाथी बहुत हल्का होता है, हल्का होता है, हाथी बहुत भारी होता है। द एलिफेंट इज एडेप्टेड टू सपोर्ट इट्स ग्रेट वेट, भाई एलिफेंट जो है अपने आप को ढाल लेता है इतना ज़्यादा वेट को, है ना, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग इनटू सॉफ्ट ग्राउंड, अपने आप को ऐसा ढाल लेता है जंगल में कि कभी भी जो है सॉफ्ट ग्राउंड में एंटर ना करे, धंसे नहीं, धंस जाएगा तो डूब जाएगा हाथी, है ना। द एलिफेंट्स फीट आर लार्ज एंड राउंड, तुम देखता हो कि एलिफेंट का जो पैर है लार्ज रहता है, बड़ा और बहुत राउंड रहता है। लार्ज एंड राउंड फीट गिव गुड स्टेबिलिटी टू एलिफेंट, वो क्या करता है, एलिफेंट के वजन को अच्छा स्टेबिलिटी देता है जिससे एलिफेंट धंसता नहीं, एंड ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग इनटू सॉफ्ट ग्राउंड, में धंसने से बचाता है बाय स्प्रेडिंग इट्स वेट, उसके वेट को पूरे पैर पे फैला के लार्ज एरिया पे, राइट। देखो ये पेंसिल है, पेंसिल का मतलब ये जो पिन है पतला है तो ये वो फोर्स लगाएंगे धंस जाएगा, लेकिन अगर यही चीज़ इधर से करेंगे तो धंसेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जो वेट है, इसका जो फोर्स था उसको ज़्यादा एरिया पर फैला दिया ये, राइट। सेम हाथी में भी होता है। वी हैव जस्ट स्टडीड, हम लोग क्या पढ़े हैं, वी हैव जस्ट स्टडीड, क्या पढ़े, बिग कैट्स, बड़े बड़े कैट्स जैसे लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स लिव ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे रहते हैं, बट दे हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, लेकिन उनका खाने का अंदाज अलग है, आदत अलग है। बिग कैट्स मांस खाती है, एनिमल्स वेयर एलिफेंट्स ईट ग्रास एंड अदर प्लांट्स, राइट। एलिफेंट जो है घास से दूसरे प्लांट को खाते हैं। ड्यू टू देयर डिफरेंट फूड हैबिट्स, अलग अलग फूड हैबिट्स, बिग कैट्स एंड एलिफेंट्स डू नॉट कम्पीट फॉर फूड, बड़े बड़े कैट खाना के लिए कम्पीट नहीं करते हैं, दोनों का अलग अलग खाना है। देयर आर हाउएवर मैनी अदर एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके अलावा बहुत सारे मतलब जानवर हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, डियर वगैरह, विच कम्पीट विथ एलिफेंट, जो एलिफेंट के साथ कम्पीट करते हैं घास खाने के लिए एंड अदर प्लांट फूड खाने के लिए, राइट। तो कंपटीशन तो है। इन ऑर्डर टू ओवरकम द कंपटीशन फॉर फूड, इस कंपटीशन से दूर मतलब इसको ख़त्म करने के लिए, एंड शेल्टर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर रहने का झंझट को भी दूर करने के लिए, मैनी एनिमल्स लिव ऑन द ट्रीज, बहुत सारे जानवर ट्रीज पे रहते हैं, एंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स जो कि एडेप्ट करते हैं लिव करना, जीना ट्रीज पर, जैसे रेड आइड फ्रॉग्स, टोकान्स, मॉन्कीज़ एंड लायन टेल्ड मकाउज, ये सब जो होता है ये सब पेड़ पे रहता है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस इन एनिमल्स में जो हेल्प करता है इनको और सर्वाइव करते हैं ट्रीज़ पर, उनके बारे में जानते हैं। एडेप्टेशंस इन रेड आइड फ्रॉग, ये रेड आइड फ्रॉग है, लाल आँख वाला मेंढक, red-eyed frog which lives on the trees. Red-eyed frogs live on the trees in tropical rainforest, so it is also called red-eyed tree frog. इसको red-eyed tree frog कहते हैं, लाल आँख वाला पेड़ पर रहने वाला मेढक, है ना। It does not live in water, ये पानी में नहीं रहता है। The red-eyed frog has a green back, इसका पीठ जो है ग्रीन होता है, creamy underside है, नीचे अंदर क्रीम की तरह रहता है। It has big and bulging bright red eyes, और बाहर की तरफ निकला हुआ चमकीला लाल आँख रहता है, राइट। Red-eyed frog is nocturnal, nocturnal मतलब it sleeps during the day and becomes active and feeds mainly at night. Nocturnals मतलब ऐसे जानवर जो दिन में सोते हैं और रात में अपने आप भोजन को खाते हैं, राइट। एंड फीड्स मेनली एट नाइट, खुद को रात में खिलाते। रेड आइड फ्रॉग स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द डे हिडन ऑन द अंडर साइड ऑफ द ट्री लीव्स, और ये क्या करते हैं, पेड़ों के पत्ता के अंदर रहते हैं। वेरियस एडेप्टेशंस विच हेल्प द रेड आइड फ्रॉग टू लिव एंड सर्वाइव ऑन द ट्रीज द रेन फॉरेस्ट हैबिटेट आर फॉलोड। तो ये जो मेढक है इसका क्या क्या आदत है जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, राइट, है ना। ये नॉकटर्नल जो निशाचर जानवर होते हैं, ये दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। रेड आइड फ्रॉग के पास डेवलप्ड स्टिकी पैड्स होता है। स्टिकी पैड्स मतलब इनके पास चिपकने वाला पैड होता है फिट में, विच हेल्प टू क्लाइंब इजली ऑन ट्री, जो आसानी से इनको पेड़ पर चढ़ने में मदद करता है, विच इट लिव, जहाँ पे वो रहते हैं। द स्टिकी, चिपकने वाला पैड जो है फिट में इसका, अलाउ द रेड आइड फ्रॉग टू अटैच इटसेल्फ टू ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ द ट्री, ये खुद को अटैच कर लेते हैं, चिपका लेते हैं ब्रांच में या ट्री में, राइट। बिग एंड बल्जिंग ब्राइट आइड, ये बड़ा सा और बाहर की तरफ निकला हुआ, आइए
ठीक है। द बिग एंड बल्जिंग ब्राइट रेड आइज ऑफ दिस फ्रॉग आर एन एडेप्टेशन ऑफ प्रोटेक्शन। ये जो आँख लाल है इसका, ये प्रोटेक्शन करता है, इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, कैसे, इफ अ प्रेडेटर, मान लो कि एनिमी वेक्स अप द स्लीपिंग रेड आइड फ्रॉग ड्यूरिंग डे टाइम, इट्स बिग एंड ब्राइट रेड आइज पॉप ओपन सडनली। कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई इसका प्रेडेटर हो, इसको खाना चाहता हो, राइट, तो इसका जो लाल आँख है तुरंत खुल जाता है। सडन ओपनिंग ऑफ बिग आई, तुरंत जो खुलता है बड़ा आँख, एंड ब्राइट रेड आइज फ्राइटन, डरा देता है इसके दुश्मन को। फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए, फ्रॉग गेट्स टाइम टू जंप टू सेफ प्लेस, और इसको टाइम मिल जाता है भागने का, राइट। ऐसे ऐसे ये कौन से डर गए, समझे। द ग्रीन कलर्ड ऑफ अ रेड आई फ्रॉग हेल्प्स टू हाइड विद इन द ग्रीन लीव्स। इसका जो ग्रीन कलर होता है, इससे क्या होता है, ग्रीन पत्तों के बीच में ये छुप जाता है। ऑफ द ट्री अननोटिस बाय इट्स प्रे, और इसकी जो शिकार करना चाहता है उस शिकार को पता ही नहीं चलता है कि मेरा शिकार कौन आ रहा है, और ये छुप जाता है, राइट। दिस हेल्प्स इन कैचिंग इट्स प्रे, ताकि इस शिकार को कैच कर ले, जैसे इंसेक्ट्स को, कीड़ा मकोड़ा को। द हाइडिंग ऑफ रेड आइड फ्रॉग बाय मिक्सिंग अप विद tea leaves due to its green color also protect it from the predators because they cannot see it easily। ये जो ग्रीन कलर इसकी बॉडी का होता है, इससे भी ये पत्ता में छुप जाता है। पत्ता में छुपने के बाद से इसको जो शिकार करने आता है उससे भी ये बच जाता, क्योंकि डायरेक्टली दिखता नहीं। रेड आइड फ्रॉग हैज़ वेरी गुड आई साइट। लाल आँख वाला जो मेंढक होता है उसको देखने का दृष्टि भी बहुत अच्छा होता है, जो हेल्प करता है इसको रात में भी साफ साफ देखने के लिए। रेड आइड फ्रॉग इज़ ए कार्निवोर एंड इट्स एनी टाइप ऑफ इंसेक्ट्स एंड एज फूड। ये कार्निवोरस होता है और किसी तरह का भी इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा को फूड के रूप में खा जाता है, राइट। देखिएगा, एडेप्टेशन इज टौकान। टौकान एक फ्रूट ईटिंग बर्ड है जिसके पास लंबा और लार्ज चोंच होता है। देखिए टौकान क्या होता है, एज देर इज कंपटीशन फॉर फूड इवन ऑन ट्रीज। तुम जानते हो कि पेड़ पर भी कंपटीशन है खाने के लिए। कुछ एनिमल्स आर एडेप्टेड टू गेट फूड फ्रॉम ट्रीज। कुछ जानवर जो होते हैं वो अपने आप को ढाल लेते हैं सिर्फ पेड़ पर के ही खाने के लिए, राइट। विच इज़ नॉट रीचेबल ईजिली, जो कि आसानी से मिलता नहीं है, जैसे कि फ्रूट्स एट द एंड ऑफ वेरी थिन ब्रांचेस। अच्छा, बहुत पतला पतला ब्रांच जो होता है, उस पतला ब्रांच पर अगर कोई फल है उस पर बंदर चढ़ेगा नहीं। An example of the animals which is adapted to get food from the fruits attached to the end of even very thin branches is toucan। तो एक ऐसा जानवर जो पतला पतला डंटी पर भी अगर फल फ्रूट हुआ है तो उसको तोड़ के आ जाता है, उसका नाम है, तो खा जाता है टौकान। क्या नाम है, टौकान। एक कलरफुल बर्ड है जिसके पास स्ट्रेंज मतलब अलग लुकिंग बीक है, सबसे अलग दिखने वाला चोंच है, राइट। टौकान बीक इज़ लॉन्ग एंड लार्ज, इसका लंबा और लार्ज होता है। इट हैज़ ब्राइटली कलर्ड फीदर्स, और इसके पास ब्राइट कलर का चमकीला फीदर होता है, पंख। पंख मतलब फीदर मतलब ये रोआ। टौकान लिव्स ऑन ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। टौकान जो है पेड़ों पे रहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन होल्स ऑफ द बिग ट्री। बड़े ट्री के छेद में ही रह के ज़्यादा टाइम बिताता है। टौकान इट्स फ्रूट्स ऑफ द ट्री। टौकान पेड़ का ही फल खाता है। Various adaptations which helps to toucan to live and survive in its habitat on the trees is rainforest follow। बहुत सारा एडaptations है जो हेल्प करता है टौकान को लिव करने के लिए एंड सर्वाइव करने के लिए हैबिटेट में, है ना। ऑन ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट आर एज फॉलो। क्या क्या है देखिएगा। टौकान हैज़ ए लॉन्ग एंड लार्ज बीक। टौकान के पास एक लंबा और लार्ज चोंच होता है, राइट। लंबा और लार्ज चोंच जो होता है वो हेल्प करता है टौकान को पहुंचने के लिए, है ना। द फ्रूट्स attached to the ends of even thin branches of tree which are too weak to support its weight। अब कहता है टौकान के पास लंबा और लार्ज चोंच होता है, बड़ा चोंच होता है। ये लंबा और बड़ा चोंच जो होता है मदद करता है टौकान को पहुंचने के लिए फ्रूट्स के पास। जो अटैच होता है वह मतलब पतला सिरा की पतला डंटी के अंत में जो फल होता है उसके पास पहुंचने में, जहाँ पे ये इतना कमज़ोर होता है डंटी ताकि वो टूट जाए, उस वहाँ भी ये पहुँच जाता। 10 लॉन्ग एंड लार्ज बीक इज़ एन एडेप्टेशन इन टौकान फॉर गेटिंग द अदरवाइज अनरीचेबल फ्रूट एट द एंड ऑफ वेरी थिन ब्रांचेज ऑफ द ट्री। ये लंबा चोंच है, इस चोंच से क्या करता है, ये पतला पतला डंडी पे पतला पतला ब्रांचेज पे जो फ्रूट्स है उसको भी तोड़ के खा लेता है। The large beak also helps in temporary storage of fruits being collected by toucan। टौकाई क्या करता है, टेम्पररी फूड को यानी तुरंत तुरंत खा रहा है तो थोड़ा थोड़ा खाना को जमा करके भी चोंच में रख सकता है, ठीक है। द फीट ऑफ टौकान आर एडेप्टेड फॉर ग्रेस्पिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज फर्मली। ये जो फीट है किसका, टौकान का, ये ढल चुका है पकड़ने में ब्रांच शाखा को, ट्रीज को फर्मली और आराम से। तो इसका जो पैर है वो इस तरह का है कि आराम से पकड़ सकता। दिस हैपेंस एज फॉलो। टौकान के पास 4 टोज होता है, क्लॉज जिसको कहते हैं।
पंजा ऑन ईच फुट, दोनों फुट में 4 2 टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड 2 पॉइंटिंग बैकवर्ड, 2 आगे होता है 2 पीछे होता है, तो इसीलिए ऐसे पकड़ लेता है, राइट। दिस अरेंजमेंट ऑफ टोज हेल्प्स टू टौकान टू गेट अ फर्म ग्रिप, अच्छे से ग्रिप बन जाता है ब्रांचेस ऑफ ट्रीज के विदाउट फॉलिंग डाउन, बिना गिरे, राइट। टौकान हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द कलर, टौकान के पास एबिलिटी होता है कलर चेंज करने का फीदर्स का, इन ऑर्डर टू ब्लेंड और मिक्स अप विद द सराउंडिंग्स, टौकान के पास ऐसा फीदर होता है जो अपने आप को मिक्स कर लेता है सराउंडिंग के साथ, है ना। ड्यू टू दिस, इसके वजह से, इस एडेप्टेशन के वजह है टौकान इज नॉट नोटिस्ड इजिली बाय द प्रेडेटर्स, इसको जो मारने आता है उसको दिखाई नहीं देता है, हैंस रिमेन्स सेफ, और ये बचा हुआ रहता है, सेफ रहता है, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एडेप्टेशंस इन मंकी, मंकी अपने आप को कैसे ढालता है। मंकी एक स्मॉल, छोटा, मीडियम साइज का एनिमल है यूजुअली, जिसके पास लंबा पूंछ होता है और नॉर्मली ट्रीज पे रहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। फिगर 10 में आप देख सकते हैं। मंकी सिंपली स्लीप ऑन कन्वीनियंट ट्रीज, मतलब सुविधाजनक ब्रांच पे सोता है बिना कोई घोंसला के। मेन एडेप्टेशंस मंकी का क्या है जो उसको जिंदा रखता है, कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है। मंकी एक्सेप्ट मंकीज आर एक्सपर्ट क्लाइंबर्स, ये एकदम भयंकर एक्सपर्ट है, निपुण क्लाइंबर है, चढ़ने वाला, यानी पेड़ पर चढ़ने में माहिर है। द हैंड्स एंड फीट ऑफ मंकीज, ये हाथ और फीट मंकी का एडेप्टेड है, ढल चुका है इस तरीक़ा से कि आसानी से ये पकड़ लेता है ट्री के ब्रांच को, शाखा को। मंकी के पास लंबा और स्ट्रॉन्ग ग्रिप है टेल्स का, विच यूज दे फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस ऑफ ट्री, वो पूंछ से भी पेड़ को पकड़ लेता। एक्चुअली मंकी यूज देयर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग टेल लाइक एन एक्स्ट्रा हैंड टू होल्ड ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री, मंकी जो है ये पूंछ का इस्तेमाल एक एक्स्ट्रा हैंड के रूप में करता है जो ब्रांच वगैरह को पकड़ने में सहायक होता। मंकीज़ हैव वेरी गुड आई साइट, मंकी के पास बहुत ज़्यादा ही आई साइट होता है, मतलब दृष्टि बहुत है, नज़र इसका बहुत तीक्ष्ण होता है, दूर से ही शिकार को देख लेता। मंकी लिपिंग बिटवीन द ब्रांचेस टू स्केप फ्रॉम द प्रेडेटर्स, कहता है कि मंकी के पास इतना अच्छा आई साइट होता है कि लीप करना यानी उछलने में इसको मदद होता है और तुरंत से अपने शिकार, मतलब इसका जो शिकारी होता है उससे बच के भाग जाता। इन द रेन फॉरेस्ट हैबिटेट मंकी क्या खाता है, फ्रूट, सीड्स, लीव्स, रूट्स, इंसेक्ट्स फूड के रूप में खाता, ठीक है। अब देखते हैं एडेप्टेशंस इन लायन टेल्ड मकाऊ, लायन के पूंछ के जैसा एक मकाऊ जानवर होता है, लायन टेल्ड मकाऊ, इसको बियर्ड एप भी कहते। लायन टेल्ड मकाऊ इज अ काइंड ऑफ मीडियम साइज मंकी, ये मीडियम साइज का बंदर है, विथ ए लॉन्ग फेस, लंबा फेस है, एंड चिक पाउचेस फॉर होल्डिंग फूड, और चिक जो है इसका गाल जो है पाउच की तरह है जो खाना को भर कर रखता। वाइल इट्स बीइंग कलेक्टेड, जब उसको कलेक्ट करता है, इट इज़ कॉल्ड लायन टेल्ड, इसको लायन टेल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पूंछ जो है लाइक दैट ऑफ लायन, लायन की तरह होता है, हैविंग टफ्ट्स ऑफ हेयर, मतलब जिसमें बहुत सारा बाल होता है, बंचेज ऑफ हेयर होता इंड में। द मोस्ट, मतलब पूंछ के अंत में बहुत सारा हेयर होता। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ लायन टेल मकाऊ इज इट्स सिल्वर व्हाइट मेन विच सराउंड्स इट्स हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन टू द सिन, कहता है इसका सबसे अलग फीचर क्या है, इसके हेड के चारों तरफ जो ये दाढ़ी देख रहे हो है ना, इसके पास होता है। ये ग्रोथ ऑफ लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ मकाऊ इज कॉल्ड मेन, इसको मेन कहते हैं, यही मेन है, इसको मेन कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन, लंबा लंबा बाल जो इसके फेस के चारों तरफ है। मेन ऑफ द लायन टेल मकाऊ अपीयर्स टू बी लाइक अ बियर्ड, इसको ऐसा महसूस होता है कि मान लो दूर से कोई भालू आ रहा है, राइट, इसीलिए इसको बियर्ड एप कहते हैं। सो द लायन टेल्ड मकाऊ इज ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, इसीलिए इसके फेस में जो बाल है इसी की वजह से इसको बियर्ड एप भी कहते हैं। लायन टेल्ड मकाऊ आर यूनिक टू इंडिया, इंडिया में यूनिक है ये। द लायन टेल्ड मकाऊ लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न घाट यानी पूर्वोत्तर जगह पे रहता। लायन टेल्ड मकाऊ स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम फीडिंग इन द अपर कैनोपी ऑफ द ट्री, ट्री के ऊपर में, ट्री के ऊपर जो कैनोपी होता है यानी मतलब छुपा हुआ जो पेड़ के ऊपर धोधर होता है, पेड़ के पत्ता होता है नहीं छुपा होता है ज़्यादा घना, उसके ऊपर छुपा रहता है ये। द वेरियस एडेप्टेशन से लायन टेल मकाऊ, मेल मकाऊ का बहुत सारा मतलब ढलने का तरीका जो मदद करता है उनको जिंदा रहने में और मतलब लिव रहने में और जीवित रहने में ट्री पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के क्या क्या है, लायन टेल मकाऊ गुड क्लाइंबर होता है, अच्छा चढ़ाकू होता है, चढ़ने में एक्सपर्ट होता है और ज़्यादातर समय जो है पेड़ की ऊंचाइयों पर ही बिताता। द हैंड एंड फीट ऑफ लायन टेल मकाऊ एडेप्टेड, हाथ और फीट जो है इसका एडेप्टेड होता है ब्रांच को पकड़ने के लिए अच्छे से, राइट। द लायन टेल मकाऊ के पास वेरी गुड आई साइट होता है, नज़र बहुत तेज होता है ताकि ये लिपिंग बिटवीन द ब्रांचेस, ताकि दो शाखाओं के बीच में तुरंत से उछल के जा सके। इस एडेप्टेशंस की वजह से ये मूव करता है एक ट्री से दूसरे ट्री पे खाना के तलाश में और अपने प्रीडेटर यानी इसको जो मारने आता है उससे बचने के लिए। लायन टेल्ड मकाऊ फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स ऑन ट्री, पेड़ों पे जो फ्रूट्स रहता है उसी पे जीवित रहता है, उसी को ये खाता है ज़्यादातर, ठीक है।
तो दिक्कत। इट ऑल्सो ईट सीड्स, बीज खाता है, पत्ता, स्टेम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स ये सब खाता है। लायन टेल मकाओ ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ ट्री, और पेड़ के छाल के अंदर का भी कीड़ा मकोड़ा खाता है। सिंस लायन टेल मकाओ गेट सफिशिएंट फूड ऑन ट्री, पेड़ पे ही इसको खाना मिल जाता है पर्याप्त। इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, तो जहाँ बहुत कम ही ये ग्राउंड पे आता है, पेड़ पे ही रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे एडेप्टेशंस ऑफ द फ्यू ऑर्गेनिजम्स के बारे में, है ना, बेस्ड ऑन देयर मोर्फोलॉजिकल फीचर्स। जो मोर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में क्या होता है मोर्फोलॉजिकल फीचर, उसको भी देखेंगे और उसका बिहेवियर भी चेक करते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं मोर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब क्या होता है। मोर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब होता है बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जिसका शेप साइज अलग अलग होता है और शेप साइज के हिसाब से ही खुद को ढालते। जैसे कीड़ा मकोड़ा का देखो, मकड़ा के इस तरह का शेप है, साइज है, देखो ये इसका देखो डंडी की तरह साइज है, इसका देखो इस तरह का साइज है। ये सब शेप साइज के हिसाब से अडेप्ट करते हैं खुद को। कैसे एडेप्टेशन इन स्पाइडर्स, मकड़ा कैसे खुद को एडजस्ट करता है। स्पाइडर्स इनहेबिट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑफ अर्थ, स्पाइडर्स रहता है लगभग हर धरती के हर कोना में। दे हैव 8 legs, 8 टांग होता है। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। दे हैव डेवलप्ड सर्टेन फीचर्स, उसने वो स्पाइडर जो है खुद से पहले से कुछ जो है कर चुके होते हैं फीचर्स को डेवलप, जो हेल्प करता है उनको अडेप्ट करने में डिफरेंट इन्वायरमेंट में। कैसे ये जो फीचर्स होते हैं मोस्टली रिलेटेड होते हैं हंटिंग के लिए। क्या चीज़ के लिए? आइए, तो कहता है सम स्पाइडर्स हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टच और साइट टू कैच देयर प्रे। कुछ स्पाइडर जो होता है उनके पास अच्छा सा डेवलप सेंस होता है टच करने का, ये छूते ही तुम देखते हो स्पाइडर भागने लगता है। और साइट टू कैच, और देखने का भी, ताकि वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। मतलब इसके जाल में जो कुछ टच करेगा हिलेगा वैसे पकड़ ले जाएगा। सम स्पिन वेव्स, ये कुछ स्पिन मतलब बुनते हैं अपने जाल को टू ट्रैप देयर प्रे, अपने शिकार को फंसाने के लिए। द स्पाइडर वेब ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्पाइडर फ्रॉम प्रेडेटर्स, ये स्पाइडर का जो वेब होता है यानी ये जो जाल होता है इसको इसके प्रेडेटर से ये बचाता है। लाइक मड डाउबर वास्प, एक मड डाउबर वास्प होता है, बिरहनी समझ लो, या फिर है ना बिरहनी समझते हो ना, या मधुमक्खी वगैरह जैसे इसके पास आई तो उसमें मतलब फंस के लपटा जाएगा, राइट, ये काटनी इसको नहीं खा पाएगा। येट अनदर कैन कैमोफ्लेज टू कैप्चर स्प्रे, और येट अदर्स कैन कैमोफ्लेज टू कैप्चर दिस प्रे, पे, और ये खुद को कैमोफ्लेज भी कर सकता है, क्या करने के लिए, अपने प्रे को पकड़ने के लिए। मैनी स्पाइडर्स इंजेक्ट वेनम टू किल इट्स प्रे, बहुत सारा स्पाइडर क्या करता है अपने अंदर का जहर अपने शिकार में डाल देता है और उसको मारने के लिए, ताकि खाना खा पाए। देखिएगा, इस एडेप्टेशन इन इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा। इंसेक्ट्स इनहेबिट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑफ अर्थ, इंसेक्ट्स कीड़ा मकोड़ा भी लगभग धरती के हर जगह पे मिल जाता। दे आर फाउंड इन द हॉट डेजर्ट्स, वो हॉट गर्म जगह पे पाया जाता है और ठंडा जगह पे पाया जाता है, माउंटेन्स वगैरह में। ज़्यादातर इंसेक्ट जो है टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब बट सम आर एक्वेटिक, मतलब कुछ ज़मीन पर भी रहता है ऊपर में, कुछ एक्वेटिक भी होता है, पानी में भी रहता है। जैसे ड्रैगन फ्लाई विच स्टार्ट्स इट्स लाइफ इन वाटर, ड्रैगन फ्लाई जो होता है, ड्रैगन फ्लाई एक होता है वो लगभग पानी में ही जीवन शुरू किया था। इंसेक्ट्स लाइक द डाइविंग बीटल, एक डाइविंग बीटल होता है, स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन वाटर, ये पानी में ही ज़्यादा टाइम बिताता। सम एडेप्टेटिव फीचर्स ऑब्जर्व्ड इंसेक्ट्स आर फॉलो, कुछ एडेप्टिव फीचर भी है। क्या है देखिए, बॉडी जो है इंसेक्ट्स का कवर्ड होता है हार्ड और टफ आउटर कवरिंग कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, मतलब जो इंसेक्ट का बॉडी होता है वो टफ होता है, बाहर से जो उसका शरीर होता है वो टफ होता है, जो कवर करके रखता है एक चीज़, एक हड्डी जैसा चीज़, जिसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। मतलब मान लो को टफ है, वो हड्डी है, और किस तरह का हड्डी है, बाहर का हड्डी है, तो इसको एक्सोस्केलेटन कहेंगे, ठीक है। ये दिस प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एन इंसेक्ट, ये क्या करता है, एक्सोस्केलेटन कीड़ा के अंदर वाले बॉडी पार्ट्स को सुरक्षित रखता। एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एन इंसेक्ट्स बॉडी, और क्या करता है, इंसेक्ट के बॉडी से ज़्यादातर पानी को बाहर लॉस होने नहीं देता है। इन सम इंसेक्ट्स, कुछ कीड़ा मकोड़ा में जैसे लीफ इंसेक्ट्स एंड द स्टिक इंसेक्ट्स, द कलर ऑफ द एक्सकेलेटन मर्जेस विद द सराउंडिंग्स एंड हेल्प देम कैमोफ्लेज। कहता है ये जो है लीफ इंसेक्ट्स और स्टिक इंसेक्ट्स, ये सब का शरीर का बनावट इस तरह का है कि खुद को ये क्या करते हैं, सराउंडिंग में ढाल लेते हैं और भाग जाते हैं, राइट। चलिए अब आगे देखिए ध्यान से, क्या है, ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, हर इंसेक्ट्स के पास 3 जोड़ा पैर होता है। मिडिल सेगमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के मिडिल सेगमेंट में, राइट, मतलब बॉडी के बीच पार्ट में, ठीक है ना।
लेग्स आर एडेप्टेड टू सूट देयर इन्वायरमेंट, लेग इस तरह का होता है कि उस इन्वायरमेंट में खुद को ढाल ले। दीज हेल्प्स देम टू क्राउल, इससे वो क्या कहता है, रेंग सकते हैं, हॉप कर सकते हैं, क्लाइंब चढ़ सकते हैं, डिग खोद सकते हैं, स्विम तैर सकते हैं। कॉकरोचेज हैव लॉन्ग एंड थिन लेग्स टू रन, कॉकरोच के पास लंबा लंबा पैर होता है भागने के लिए, फ्रॉम प्रेडेटर्स, ताकि उसको कोई खा ना पाए। वाइल द ग्रास होपर्स के पास लंबा और स्ट्रॉन्ग हिंड होता है, हिंड लेग्स होता है, विच इनेबल देम टू जंप, जो जंप करने में उसको सहायता पहुँचाता है। ट्रैकिया स्पाइरिकल्स है ना। सारे इंसेक्ट्स के पास टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरिकल्स, बॉडी के साइड्स के बीच छोटे छोटे होल होते हैं। दीज आर अटैच टू अ नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब्स, जो कि एयर ट्यूब्स के साथ अटैच रहते हैं, एयर ट्यूब के साथ अटैच रहते हैं, एयर ट्यूब के साथ अटैच है, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। विच स्प्रेड इनटू द होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, जो पूरे बॉडी में फैल रहता है कीड़ा का, राइट। स्पाइरल्स क्या होता है, होल, और ट्रैकिया क्या होता है, एयर ट्यूब होता है। ज़्यादातर इंसेक्ट्स के पास 2 सेट होता है विंग्स का, जो उनको उड़ने में मदद करता है। बिसाइड्स फ्लाइंग के अलावा द विंग्स हेल्प देम टू एस्केप, वो फ्लाइंग क्या करता है, फ्लाइंग के अलावा ये जो विंग्स है उनको भागने में मदद करता है प्रेडेटर से और कोल्ड क्लाइमेट से, एंड ऑल्सो टू फाइंड फूड, ताकि वो खाना खोज सके, राइट। देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत। एडेप्टेशन से अर्थवॉर्म तो जानते हो, अर्थवॉर्म को आप देखें वो कैसे अडेप्ट करता है। अर्थवॉर्म्स आर फाउंड इन मोस्ट सॉइल, नमी वाला मिट्टी में पाया जाता है। दे आर मोस्ट एबंडेंट इन रेनी फॉरेस्ट एरिया, जहाँ वर्षा ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। दे स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम बिलो द सरफेस एंड कम अप टू द सरफेस ऑफ नाइट, ये ज़्यादातर समय धरती के अंदर बिताते हैं और रात में बाहर आते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, आगे पतला पीछे मोटा। दैट इनेबल देम टू लिव इन अंडरग्राउंड, ताकि अंडरग्राउंड के अंदर ब्यूरोज होता है, छेद बिल होता है, उसके अंदर रहते हैं। एंड मूव इजीली थ्रू सॉइल, और आसानी से मिट्टी से पार निकल जाते हैं। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स और लेग्स, अर्थवॉर्म के पास ना बोन्स होता है ना लेग्स होता है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू द लेंथन एंड शॉर्टन द बॉडी, इनके पास मसल्स होता है, ये मसल्स जो है इनको छोटा या लंबा करता है। एंड अर्थवॉर्म्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ लिक्विड फील, इसके बॉडी के अंदर लिक्विड फील रहता है, सेगमेंट ज्वाइन टुगेदर, मतलब समझ लो कि हर सेगमेंट में लिक्विड भरा हुआ। नॉर्मली द सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म्स बॉडी आर शॉर्ट एंड फार, ये जो सेगमेंट होता है छोटा छोटा होता है। द अर्थवॉर्म्स बॉडी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, इसके बाद 2 मसल होता है, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। एक सर्कुलर गोल गोल मसल होता है, एक लंबा मसल होता है। अर्थवॉर्म मूव्स लेंथिंग, अर्थवॉर्म चलता है और आप लेंथ बढ़ाता है और छोटा करता है अपने बॉडी को अल्टरनेटिवली, मतलब एक कभी छोटा करेगा कभी बड़ा करेगा। कैसे, सर्कुलर मसल से, एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल से करता है लंबा और छोटा अपने शरीर को, देख रहे हैं ना। ब्रिसल्स इसको कहते हैं, ये बैक है, ये सेगमेंट है, ये फ्रंट है, ये स्टेशनरी अर्थवॉर्म है, रुका हुआ है। अब इसको देखो अंदर है, फ्रंट पार्ट ऑफ लेंथेन्स एंड मूव्स, देखो अगर मतलब फ्रंट पार्ट को मूव कराया, इतना को स्टिल रखा, इसको मूव करा दिया तो लंबा हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको रोका, फिर इसको जो है इसको बैक पार्ट लेंथेन्स रिलीज ग्राउंड, बैक पार्ट लंबा हुआ क्योंकि आगे बढ़ेगा तो लंबा होगा। फिर देखो है ना, बैक पार्ट को पुश किया, छोटा हो गया। स्प्रिंग समझ लो, क्या है स्प्रिंग। ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म्स बॉडी हैज़ टाइनी ब्रिसल्स, हर टुकड़ा के पास, हर जो सेगमेंट होता है, हर सेगमेंट के पास, हर सेगमेंट एक टुकड़ा को सेगमेंट कहते हैं, राइट। के पास टाइनी ब्रिसल्स होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंडर साइड नीचे में। ये जो ब्रिसल्स होता है उसको मूवमेंट कराता है ग्राउंड पे और ग्रिप बनाता है, और विड्रॉन टू रिलीज द ग्राउंड, या ग्राउंड को रिलीज करता है। द अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू आउट द स्किन, अपने स्किन से सांस लेता है अर्थवॉर्म। द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म इज क्वाइट थिन एंड मॉइस्ट, इसका पतला होता है और नमी वाला होता है स्किन। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू आउट द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के स्किन से गैस आसानी से पास कर जाता है। एडेप्टेशन मतलब उसके शरीर का गैस। एडेप्टेशन इन स्नेल्स, अब स्नेल्स मतलब घोंघा खुद को कैसे ढालता है, इसको तो देखा होगा सब। स्नेल्स आर फाउंड लिविंग ऑन लैंड, ये कहाँ मिलता है, लैंड पे और ओशन, समुद्र में, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, स्ट्रीम्स, धारा में, हर जगह मिल जाता है। स्नेल्स लिविंग ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, स्नेल जो लैंड पे रहता है, ज़मीन पे रहता है, वो अपने लंग्स से सांस लेता है। वाइल दो लिविंग इन वाटर गिल्स टू ब्रीथ, वो गिल्स का इस्तेमाल करता है सांस लेने के लिए, जो पानी में रहता है। कौन ब्रीथ लेता है, किससे, लंग से, जो कौन रहता है, जमीन पे रहता है, और जो पानी में रहता है वो किससे लेता है, गिल्स।
ठीक है। द बॉडी ऑफ स्नेल्स इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है बॉडी ये, एंड कंसिस्ट ऑफ हेड, एक हेड होता है, एक फुट होता है, एक सेल होता है। सेल मतलब ये खोखला ऊपर जो इसका ढांचा होता है वो हार्ड होता है। सेल इज आउटर स्केलेटन, सेट जो है बाहर का हड्डी है स्नेल का, बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये हड्डी से बनता। द सेल कंटेन्स द इंटरनल ऑर्गन, सेल के अंदर इंटरनल ऑर्गन होता है स्नेल का। इन डेंजरस और अनफेवरेबल कंडीशन, जब इनका कंडीशन ठीक ना हो, डेंजरस सिचुएशन में स्नेल्स विड्रॉ कर लेता है अपना हेड को और फुट को सेल के अंदर घुसा लेता। बात सही है। द हेड ऑफ स्नेल्स हैज़ 2 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स फॉर कैचिंग प्रे, जो हेड है उसके बाद 2 टेंटिकल्स होता है। देखो ये टेंटिकल्स है ना, वो क्या करता है, प्रे को कैच करता है। द लार्जर पेयर ऑफ टेंटिकल्स हैज लिटिल आइज इन देम, इसमें एक छोटा आँख होता है। द स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ लार्ज, ये बड़ा डिस्क शेप्ड मस्कुलर फुट से आगे बढ़ता है, मसल का पैर है इसका, मांस से ही आगे बढ़ता है। एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाला जीव जैसे छिपकली, सांप। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब इसका खून ब्लड मतलब नॉर्मल जानवर होता है, ठंडा होता है। एंड आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है। रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, लिजार्ड, टॉर्टोइज एंड स्नेक्स में लिव ऑन लैंड और वाटर में भी रहता है, दोनों जगह रहता है। एक्सेप्ट स्नेक ऑल रेप्टाइल्स आर 4 लिम्ड एनिमल्स, सारा सांप को छोड़ के जितने भी हो उसके पास 4 लिम्ब होता है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस फॉर रेप्टाइल्स टू लिव ऑन लैंड इन दिस प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्केली एंड टफ स्किन, कहता है सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस क्या है रेप्टाइल्स का, जो ज़मीन पर रहते हैं, कि भाई उनके अंदर ड्राई स्केली और टफ स्किन होता है। स्किन प्रोटेक्ट करता है रेप्टाइल को फ्रॉम एनी इंजरी, मतलब किसी भी खतरा से, यानी कोई टूट फूट इसको ना हो उसे बचाता है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, और इसके बॉडी के वाटर को लॉस भी कम करता। द ड्राई स्केल्स, इसका जो सूखा स्केल होता है उसको रोकता है रेप्टाइल को फ्रॉम एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द स्किन, स्किन से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए रोकता है। सो दे हैव डेवलप्ड लंग्स फॉर ब्रीदिंग, ताकि वो अंदर से ऑक्सीजन उसमें भरा रहे तो वो सांस लेते रहे, राइट। दे हैव एन इफिशिएंट एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके पास सबसे अच्छा टट्टी वट्टी कर मतलब लेटिंग वटिंग करने का भी रास्ता होता है। एंड कैन कंजर्व वाटर बाय प्रोड्यूसिंग कंसनट्रेटेड यूरिन, और क्या करता है खुद के यूरिन से अपना वाटर पूरा कर लेता है। Another feature which enables them to live on land is the lay eggs surrounding by hard shell, but some species of snake can give birth to a baby snakes। कुछ एक और भी फीचर होता है जो इनको ज़मीन पर रहने के लिए मदद करता है। लैंड इज दे ले एग्स, ये अंडा देती हैं सराउंडेड बाय अ हार्ड सेल, और वो अंडा का जो सेल होता है वो हार्ड होता है, ये अंडा का बाहर वाला भाग, राइट। बट कुछ स्पेशल सांप होते हैं कैन गिव बर्थ टू अ बेबी स्नेक, जो छोटे छोटे बच्चे को, सांप का बच्चा सांपे को जन्म देता है, मतलब सांप जो है वो सांप छोटा छोटा बच्चा को जन्म देता है, राइट। अब आप इस कंडीशन में हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आपका ये एडेप्टेशन इन एनिमल्स कंप्लीट हो गया, इसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन आंसर बना के लाइए, पूरे कंसेप्ट को याद कीजिए, कंसेप्ट को लिख के लाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।